अतरंगी रे मूवी 2021 में 24 दिसंबर को रिलीज हुई थी। बाय द वे, मैं इस मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी, तो अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहते हो तो पहले डिज्नी हॉटस्टार में जाकर देखो, फिर इस वीडियो को देख लेना। खैर, तो मूवी को डायरेक्ट किया है आनंद एल राय ने और इसे IMDb में मिला है 6.7 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम रिंकू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि घर से भाग रही थी और उसके पीछे पीछे रिंकू के घर वाले भी पड़े हुए थे। खैर, तो रिंकू भागते भागते स्टेशन पे पहुंचती है, जहां हम विशु और मधु नाम से दो लड़के को देखते हैं जो कि मेडिकल के स्टूडेंट थे और कुछ काम के सिलसिले में बिहार आए हुए थे। खैर, तो रिंकू को उसके घर वाले पकड़ के ले जाते हैं और तभी विशु की नज़र उसके ऊपर पड़ता है। तो रिंकू के घर में पता चलती है कि रिंकू अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी और वो आज से नहीं, बचपन से ही ये कोशिश करती रहती थी। और रिंकू के ये सब हरकत से उसकी दादी बहुत परेशान थी और बोलती है कि किसी भी लड़के को उठाकर लेकर आओ जो कि बिहार के बाहर से हो, हम उसी से ही रिंकू की शादी करवा देंगे। खैर, तो हमें ये मालूम पड़ती है कि रिंकू अपने बचपन में ही माँ बाप को खो चुकी थी और शायद इन घर वालों के वजह से ही वो लोग मर चुके थे, इसीलिए रिंकू को यहाँ पर रहना पसंद नहीं था। उधर रिंकू के घर वाले के सामने मधु पड़ जाता है और वो लोग उसे ही उठाने का सोचते हैं। उधर रिंकू को ये पता चल जाती है कि दादी उसकी जोर जबरदस्ती शादी करवाने की सोच रहे हैं, तो रिंकू कुछ करे उसके पहले ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि पहले ही उसके घर वालों ने खाने में कुछ मिला दिया था। देन रिंकू के घर वाले जब लड़के को किडनैप करके लेकर आते हैं, तब उन लोगों को पता लगता है कि गलती से वो लोग मधु के जगह विशु को किडनैप करके लेकर आए थे। बट जो कि अब शादी तो होनी थी, सो वो लोग विशु को ही लाफिंग गैस सुंगा देते हैं। देन आखिरकार उन दोनों की जोर जबरदस्ती शादी हो ही जाती है। नेक्स्ट डे उन दोनों को ट्रेन में बैठा के छोड़ देते हैं रिंकू के घर वाले। विशु होश आने के बाद बहुत नाराज होता है, क्योंकि 2 दिन बाद उसका एंगेजमेंट है मैंडी नाम की एक लड़की से। तो रिंकू भी इससे खुश थी, क्योंकि वो भी किसी और से प्यार करती थी। सो वो विशु को एक न्यूज़पेपर कटिंग में उसकी प्रेमिका तस्वीर दिखाती है। उसका नाम सज्जाद था और वो एक जादूगर है। रिंकू का कहना था कि उसके घर वालों को कभी भी ये बात नहीं बताया, कभी भी, सिर्फ वो विशु को ही इसे दिखाया। खैर, तो रिंकू के मुताबिक सज्जाद कुछ दिनों में पहुंचेगा, तो तब तक विशु दिल्ली के उसके हॉस्टल में रिंकू को लेकर जाता है। देन 2 दिन बाद एंगेजमेंट के लिए सभी चेन्नई जाने के लिए तैयार होता है। विशु अकेले हॉस्टल में रिंकू को नहीं छोड़ के जाना चाहता था, इसलिए दोस्त की तरह विशु रिंकू को भी चेन्नई लेकर जाता है। खैर, तो रिंकू को बहुत दिनों के बाद कोई अपना मिला। वो बोलती है जब वो छोटी थी तब उसके आंखों के सामने ही उसके घर वालों ने उसके माँ और बाप को मार दिया था और तब से उसका अपना कोई नहीं था। विशु भी शायद कुछ फील कर रहा था रिंकू को लेकर। उधर चेन्नई में एंगेजमेंट वाले दिन किसी फ्रेंड के थ्रू एक वीडियो में मैंडी को विशु और रिंकू की शादी के बारे में पता चल जाती है और ये सब से वहाँ बहुत हलचल मच जाता है। मैंडी के फैमिली बहुत नाराज होते हैं विशु को लेकर, पर जब मैंडी के डैड रिंकू को बुरा वाला कहता है तो विशु को ये सब सहन नहीं होता और वो वहाँ से अपने फैमिली और रिंकू को लेकर दोबारा हॉस्टल में चला जाता है। वहाँ रिंकू विशु को बोलती है, क्यों किया तुमने ऐसा, मुझे 2 बुरा भला बोल देते तो कुछ नहीं होता। तो तमिल में विशु अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरी शादी टूट गई है, इस बात का है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, बट फायदा क्या है, कुछ ही दिनों में तुम्हारा प्रेमी लौट आएगा। रिंकू ये सब समझ नहीं पाती, क्योंकि तमिल में जो था। तभी रिंकू को कुछ अलग फीलिंग होती है और जब वो दौड़ के रास्ते में जाती है तो वहाँ अब सज्जाद आ चुका था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उधर विशु मधु को बोलता है कि तुम जाओ और सज्जाद का ध्यान रखो। देन वो दोनों से मिलने के लिए कैंटीन में जाता है, तो वहाँ रिंकू सज्जाद से मिलवाता है, बट शॉकिंगली हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी सज्जाद नाम का इंसान ही नहीं था। किसी और को भी वो दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रिंकू के अलावा।
तो इससे मधु तुरंत विशु के पास जाकर सब कुछ बोलता है। फिर दोनों रिंकू को ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं और जाते टाइम मधु बोलता है कि जैसे कोरोना के टाइम हम सोचते थे कि शायद कोई आएगा और हम सभी को ठीक कर देगा, वैसे ही किसी बुरी वक्त के टाइम पे रिंकू अपने दिमाग में ही सज्जाद को बना लिया था और वो सोचती थी सज्जाद उसे बचा के रखेगा। रिंकू एक अनाथ बच्ची थी और ऐसी चीज़ हमेशा बचपन से ही शुरू होता है। बट बीशू थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि ट्रेन में तो रिंकू उसके और सज्जाद के बारे में बताया था, तस्वीर भी दिखाई थी और रिंकू हिंदू है, सज्जाद मुस्लिम, इसीलिए उसके घर वाले ने ये रिश्ता नहीं चाहते थे और रिंकू हमेशा एक बच्ची के साथ रहती थी जब भी वो सज्जाद से मिलने जाती थी। ये सब उसने खुद बताया था विशु को। तो अब उन दोनों को सब कुछ समझ में आ जाता है कि रिंकू जिस लव स्टोरी को इमेजिन कर रही है वो और कोई नहीं अपनी माँ बाप की कहानी है और वो छोटी बच्ची रिंकू खुद ही है अपने बचपन के रूप में। तो सज्जाद जिसे रिंकू अपनी प्रेमी मानता था वो उसकी पिता है जो मर चुके थे और जब जब भी रिंकू भागती थी सज्जाद के साथ, एक्चुअली सभी बार वो अकेली ही भाग जाती थी, असल में कोई नहीं रहता था उसके साथ। मतलब रिंकू बचपन से ही इतनी टूट चुकी थी कि आज उसकी ये हालत थी जो उसको ही नहीं पता कि असल में क्या रियल है और क्या फेक। खैर तो स्टेशन में विशु रिंकू को जाने से रोकता है ये बोलकर कि अभी तुम सज्जाद के साथ नहीं जा सकते हो क्योंकि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। विशु सज्जाद को भी देख पा रहा है, ये नाटक करके उसे मनाने का नाटक करता है तो रिंकू मान जाती है रहने के लिए। बाद में विशु कहता है कि हम उसे सब बता क्यों नहीं देते कि कोई सज्जाद नहीं है। तो मधु का कहना था ये बिल्कुल मत करना क्योंकि वो अपने बचपन से इसे मान रही है और अगर उसे अचानक मालूम पड़ जाए तो शायद वो अपनी जान ही ले लेगा। तो सही ये होगा कि रिंकू को ये बात खुद ब खुद रियलाइज हो, इसीलिए वो लोग किसी भी बहाने से रिंकू को ठीक होने में हेल्प करता है मेडिसिन देकर। तो जब भी रिंकू दवाई लेता तब तब सज्जाद शारीरिक तौर से कमज़ोर पड़ता रहता था, बट फिर भी पूरी तरह से रिंकू के दिमाग में से सज्जाद नहीं जाता। तो जो कि सज्जाद एक मैजिशियन था तो बीच बीच में वो जादू का खेल भी दिखाता था जिसे और कोई नहीं देख पाते थे, इसीलिए विशु और मधु ने साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल के सारे मरीजों को बैठा देते थे जो बस ऐसे ही ताली मारते थे जिससे रिंकू को कोई डाउट ना हो। तो ऐसे ही एक दिन रिंकू बोलता है कि सज्जाद सबके सामने ताजमहल को गायब करके दिखाएगा। तो इसे विशु और मधु कुछ लोगों को पैसे देकर इकट्ठा कर लेते हैं नाटक करने के लिए। तो सज्जाद मंत्र बोल के ताजमहल गायब करने की ट्राई करता है बट इस बार कुछ नहीं होता रिंकू के हिसाब से, बट सभी लोग बहुत तालियां मारते हैं जो कि उन लोगों को कहा गया था। तो ये सब देखकर रिंकू कंफ्यूज था कि ताजमहल गायब तो नहीं हुआ बट सभी तालियां क्यों मार रहे हैं। तो बाद में रिंकू विशु से ये सब जानना चाहती थी तो विशु सब कुछ बोल देता है कि उसने ही पैसे दिए थे उन लोगों को क्योंकि अभी भी रिंकू उसकी पत्नी है और ऐसा कैसे होगा कि पत्नी ताली बजा रही है और पति नहीं, हर बार रिंकू का साथ वो ऐसे ही देगा। इससे सुनकर रिंकू बहुत इमोशनल हो जाती है और विशु को हक करती है और तभी सज्जाद वहाँ पे आ जाता है एक चाकू लेकर। उसका कहना था कि आज उसका जादू फेल नहीं हुआ है, तुम्हारी आंखें फेल हो गई है क्योंकि आज विशु के वजह से तुम मुझे भूल जा रहे हो। फिर सज्जाद अपनी नस कट लेता है जिससे रिंकू जोर जोर से रोने लगती है, माफ़ी मांगती है कि वो उसे छोड़कर किसी के पास नहीं जाएगी। विशु रिंकू की हालत नहीं देख पाता सो वो ऐसे ही नाटक करते हुए सज्जाद को उठाकर लेकर जाता है ऑपरेशन थिएटर में। दिन बाद में उसे बता देता है कि अब सज्जाद एकदम ठीक है। खैर तो इन सब से विशु टूट चुका था क्योंकि रिंकू विशु को खोना नहीं चाहता था और सज्जाद को भी अपने पास रखना चाहती थी और ऐसे नहीं चल पाता, इसीलिए विशु रिंकू को जाकर बोलता है कि उसे अब डिवोर्स चाहिए। तो अगले दिन कोर्ट में रिंकू बहाने मार के वहाँ से भाग जाती है बट विशु उसके पीछे पीछे जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो रिंकू का कहना था वो विशु को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो जिस तरह
उसका ध्यान रखता है उसे पसंद है और सज्जत को भी नहीं। आखिरकार बचपन से तो वही है उसका सहारा। बट विशु कहता है अब जो भी हो मैं करवाऊंगा तुम्हारा और सज्जत का शादी, क्योंकि वो भी प्यार करता था रिंकू से। बट बार बार सज्जत आ जाता था बीच में, रिंकू के दिमाग में से वो जा ही नहीं रहा था। उधर हॉस्टल में रिंकू को सज्जत कहीं नहीं मिलता, तो यहाँ पर विशु एक प्लान बनाता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ स्टेशन में, सज्जत शायद वहीं होगा। स्टेशन के बाहर विशु रिंकू से कहता है मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार कर रहा हूँ और या तो लवर को पति बना के यहाँ से चले जाना, नहीं तो वापस आकर इस पति को ही अपना लवर बना लेना। खैर तो स्टेशन में रिंकू सज्जत को देखती है एक छोटी बच्ची के साथ, जो कि और कोई नहीं रिंकू का ही बचपन था। रिंकू के दिमाग में ही ये सब चल रहा होता है। सज्जत कहता है ये बच्ची तुम ही हो रिंकू। अब हम फ्लैशबैक के कुछ सीन को देखते हैं कि रिंकू के माँ पापा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने भागकर शादी कर लिया था। दिन कुछ टाइम के बाद रिंकू पैदा हुई। उधर रिंकू के परिवार को ये मंजूर नहीं था कि सज्जत उनका दामाद हो, इसीलिए वो लोग रिंकू और उसकी माँ को बंद करके रखते थे। बट किसी तरह भाग के रिंकू को लेकर उसकी माँ सज्जत से मिलने चली जाती थी। तो एक दिन सज्जत एक आग वाली जादू दिखा रहा होता है, तभी वहाँ रिंकू के दादी आकर उस केमिकल वाली डब्बे को बदलकर पेट्रोल वाली एक डब्बा रख देते हैं, जिससे सज्जत जादू दिखाते टाइम पूरी तरह से जलने लगता है। रिंकू की माँ समझ जाती है कि ये असली आग है, तो वो उसे बचाने के लिए जाती है, बट वो भी इस आग में सज्जत के साथ ही जल जाती है। उधर छोटी सी रिंकू को यही लगता है कि उसके पापा जादू दिखा रहे हैं और वो जोर जोर से तालियां बजाता है, बट धीरे धीरे वो देखती है उसकी मम्मी पापा जल चुके हैं। बट तभी उसके सामने सज्जत आता है, मतलब उसका फादर, और इस हादसे के बाद से ही रिंकू सज्जत को इमेजिन करने लगी थी। खैर तो मूवी रियल टाइम में वापस आती है, जहां अब रिंकू को सारा कुछ महसूस हो चुका था। उसे अब लगता है कि सज्जत को अब चले जाना चाहिए और फिर सज्जत गायब हो जाता है रिंकू के जिंदगी से। एनीवे ये सब विशु का ही प्लान था ताकि रिंकू को ये बात खुद ब खुद रियलाइज हो। तो अब रिंकू को अपना असली प्यार मतलब विशु मिल जाता है, दोनों एक दूसरे को हक करता है और बस इसी के साथ साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अचरंगी रे मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी थोड़ी अलग है, मतलब आप पहले नहीं सोच सकते कि ऐसा भी कुछ होगा, तो अच्छा लगता है जब हम बॉलीवुड में कुछ अच्छा कंटेंट देखते हैं। बाय द वे आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि रिंकू ने अपने पापा को ही आखिरकार अपना प्रेमी क्यों माना? तो देखो दिमाग की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आ सकता कि कौन सी टाइम में प्रेजेंट कौन सी कैरेक्टर को अपने अंदर पैदा करेगा या फिर क्या रिश्ता होगा उन दोनों में। एक्चुअली इंसान जब एकदम अकेला पड़ जाता है तब कोई ऐसी कैरेक्टर हम खुद में बना लेते हैं जो बाकी लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ वही इंसान देख सकता है इसे जिसने ये पैदा किया है अपने दिमाग में। उन लोगों को कोई ऐसा सहारा चाहिए जो उन्हें बाकियों से नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग ऐसे हो जाते हैं। और रियल लाइफ में भी आप अगर ऐसी किसी इंसान को जानते हो तो उसे हेल्प करो, उसके साथ रहो, अकेला मत छोड़ो। एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, अच्छी ट्रीटमेंट से शायद आप किसी की जान बचा लो। खैर तो बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।